हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत सेंसिटिव और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगी, जो है ज्योतिष का सच। जी हाँ, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष के सच के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। क्या ये सिर्फ एक ऐसा एडिक्शन है जो लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देता है, या इसके अंदर कोई साइंस, कोई गहरी बात और कोई सच्चाई है। अगर आप एक भारतीय हैं, एक इंडियन हैं, तो आप जानते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर और हमारे ट्रेडिशंस कितने गहरे, लॉजिकल और पुराने हैं। कुछ बातों को आज के ज़माने के हिसाब से बदल दिया गया है और कुछ झूठी बातों को, गलत बातों को संस्कृति का चोला पहनाकर बेचा जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्योतिष एक बहुत पुराना भारतीय विज्ञान है, जिसके बहुत पुराने और गहरे होने के प्रमाण हमें आज भी अपने पुराने वेदों में मिल जाते हैं। और इस ज्ञान को आजकल कुछ लोगों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सिर्फ जन्मपत्री, कुंडली मिलान, ग्रह शांति, साढ़े साती के नाम पर लोगों को ठगने का व्यापार बना लिया है। आज मैं आपको ज्योतिष के कुछ गहरे राज बताऊंगी और आप उनको सुनने के बाद ये अपने आप डिसाइड करें कि आपको इन सब बातों पे विश्वास है या नहीं है। एक एक कण जो इस ब्रह्मांड में है, उन सभी कण के अंदर, चाहे हम एक एटम की बात करें, सूरज की बात करें, या और किसी प्लैनेट की, जुपिटर, सैटर्न, किसी भी प्लैनेट की या किसी भी नाम की, अक्षर की, ध्वनि की, किसी भी चीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें एक वाइब्रेशन होती है। यहाँ तक कि इंसान में भी एक वाइब्रेशन होती है। आप अगर किसी के ऐसे इंसान के साथ बैठते हैं जो आपके बारे में बुरा सोचता है, तो आपको एक अलग टाइप की वाइब्रेशन आएगी उसके साथ बैठ के। और अगर आप अपनी माँ के साथ, अपने परिवार के साथ बैठें, जो लोग आपको प्यार करते हैं, आपके बारे में अपने दिल से अच्छा सोचते हैं, तो आपको एक अलग तरीके की वाइब्रेशन आती है। अब इसी चीज़ का एक उदाहरण लेते हैं। भारत में आज भी बच्चे के जन्म के बाद उसका नाम एक पर्टिकुलर अक्षर से निकाल के रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप इस बात की गहराई में जाएंगे तो ये पता चलेगा कि उस बच्चे के नक्षत्र और कुंडली के हिसाब से जो एक अक्षर वो बच्चा अगर बार बार सुनेगा, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। और वो अक्षर हम उसका नाम रख देते हैं, ताकि जब भी कोई उसका नाम पुकारे तो उस अक्षर का जो साउंड है, जो वाइब्रेशन है, वो उसके कानों में जाए और उसके साथ कुछ पॉजिटिव हो। लेकिन आजकल हम ये सब बातों को भी पीछे छोड़ते हुए हम सोचते हैं कि नहीं, ये पुरानी बातें हैं, रूढ़िवादी सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो माता पिता आजकल बच्चों का नाम अपने हिसाब से रखते हैं। लेकिन अगर हम अपने पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ें, समझें, तो हमको समझ आएगा कि कुछ बातें ऐसा नहीं है कि सारी ही बातें रूढ़िवादी हैं और गलत हैं। कुछ बातों के पीछे कुछ लॉजिक भी होता है। इसी तरह एक इंसान जिसको इस वाइब्रेशन को पूरी तरह महसूस करना आता है, जिसको उसको असल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसको ज्योतिष के राज मालूम है, जो इन सब वाइब्रेशंस को महसूस करके, बच्चों के नक्षत्र को देखकर या किसी भी इंसान के आगे पीछे का सब कुछ बता सकता है। सिर्फ एक जन्मपत्री के ज़रिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें महसूस करके, बहुत सारी वाइब्रेशन एनर्जी को अपने अंदर समेट के, उस इंसान को हम ज्योतिषी कहते हैं। लेकिन जो इंसान सच जानता है आपका पूरा, वो कभी भी आपको बताएगा नहीं कि आपके भविष्य में क्या है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। ये जो ज्योतिष का साइंस है, ये इसलिए नहीं बना है कि आपको आपके भविष्य के बारे में पता चल जाए, पहले से पहले आप जानना चाहें कि आप अमीर बनेंगे, नहीं बनेंगे, आपके बच्चे कितने होंगे, शादी कितनी होगी। ये सब बहुत सुपरफिशियल है, बहुत छोटी बातें हैं ज्योतिष के हिसाब से। ज्योतिष का जो ज्ञान है, वो इसीलिए बना गया था कि जो लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनको नहीं समझ आ रहा कि अब वो क्या करें, उनको एक थोड़ी सी रोशनी देना। ना तो किसी को नकारात्मक बात बताना और ना ही कोई सकारात्मक बात बताना। सिर्फ उसको एक छोटी सी, जिसे कहते हैं, एक औजार पकड़ा देना, जिसका इस्तेमाल करके वो अपना जीवन बेहतर बना सकता है। अब समझिए, अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस हफ्ते मरने वाले हैं, तो आप इस हफ्ते में कोई भी काम जो आपको करना था वो मन से पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। आप भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और आप एक तरीके से नकारात्मक हो जाएंगे अपने अंदर, और आप कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस हफ्ते के बाद तो आपको मर जाना है। जो आप काम आज कर सकते थे अच्छे से, वो आप नहीं करेंगे। और अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ सालों में आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे, तब भी आपको
आपको जो आज मेहनत करनी है वो मेहनत आप आज नहीं करेंगे, आप निश्चिंत हो जाएंगे कि आप तो सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बनने वाले हैं। तो ये जो असल शब्दों में और गहराई में उतर कर जो आपको ये सब बातें बता सकता है, हम उसको ज्योतिषी कहते हैं। और सिर्फ वो आदमी आपको एक औजार देगा जिसको आप इस्तेमाल करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। और एक और बात, ये जो ज्योतिष का ज्ञान है ये सब लोगों के लिए नहीं है। जो लोग सच में इसके लिए जो जिनका जीवन में बहुत दुखी हैं, वो जो अपने जीवन में उनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें, और वो इतने परेशान हो चुके हैं कि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएं, तब किसी ज्योतिष को कंसल्ट करना चाहिए। अगर आप सोचें कि हम पता लगा लेते हैं कि आने वाले कुछ सालों में क्या होगा, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, ये बहुत सुपरफिशियल बातें हैं और इन चीज़ों के लिए हमको ज्योतिषियों के पास नहीं जाना चाहिए। बाकी आप खुद अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। आपका भविष्य अगर आपको पता हो कि क्या है तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा बजाय इसके कि आपको कुछ ना पता हो। अगर कोई इंसान जानता है कि आपको 30 साल बाद एक मिट्टी की गड़ी हुई जगह में खजाना मिलेगा और वो आज आपको कुल्हाड़ा पकड़ा दे, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस कुल्हाड़े को संभाल के अपने पास रखेंगे या फिर आप उस कुल्हाड़े को फेंक देंगे। अब इतनी सी मदद आपको एक ज्योतिषी कर सकता है, ये देख के बिना बताए कि आपके भविष्य में क्या है, वो सिर्फ आपको एक औजार देता है। और यही एक जोशी की पहचान होती है कि वो कभी भी आपको नकारात्मक सोचने पे मजबूर नहीं करेगा कि अरे आपका तो शनि बहुत खराब है, आपका तो राहु बहुत खराब है, आपके साथ तो ये होने वाला है। ये गलत तरीका है ज्योतिषी विद्या को यूज करने का। तो जो लोग आपको ज्योतिष के नाम पे या तो डराते हैं, नकारात्मक बनाते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा घमंडी कर देते हैं, उन लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये उनका सिर्फ एक बिजनेस प्लान है। ये वो गहराई और वो सच नहीं है इस विज्ञान का जो आपको जानने की ज़रूरत है आज के टाइम में।